आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला संख्या और अंक ज्ञान पर आधारित है। ठीक है, तो आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने के पहले कि जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें। सभी नोटिफिकेशन मेरे वीडियो का लेने के लिए आप लोग सब्सक्राइब बटन दबाकर आप लोग ऑल को जरूर प्रेस करिएगा। जीरो से लेकर 9 तक के एकल चिन्ह क्या कहलाते हैं? हमारा अंक कहलाते हैं। या फिर इसकी दूसरी परिभाषा और क्या दे सकते हैं? जीरो से लेकर 9 तक के वे एकल चिन्ह जो संख्याओं के लिखने का काम आती है ना, वह क्या कहलाती है? संख्या कहलाती है। तो अंक कितने हैं? जीरो से लेकर 9 तक, तो संख्या में 10 है। यह किस के अंतर्गत आता है ना, किस प्रणाली के अंतर्गत आता है? तो यह जो है मैं आपको बताना चाहता हूं, यह दशमलव पद्धति के अंतर्गत आती है। का प्रश्न हो सकता है कि जीरो अंक है, तो हमारा उत्तर होगा हाँ, ये जो जीरो है वो अंक है। ठीक है, अब आपका प्रश्न फिर से वही होगा कि ये जो जीरो आपने लिखा है, ये जो जीरो आपने लिखा है क्या ये संख्या है? तो इसका भी उत्तर होगा हाँ। ये महत्व के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। अगर इसके बारे में, जीरो के बारे में अगर हम लेक्चर दें तो इसमें पूरा घंटों बीत जाएगा। इसमें लेक्चर बहुत लंबा चलता है। ठीक है, तो क्योंकि ये ऐसा है, एक ऐसा है कि किसी अंक के बाद अगर लगा दे तो क्या होता है, उसका महत्व 10 गुना बढ़ा देता है। फिर जीरो लगा दे तो फिर 10 गुना बढ़ा देता है। फिर जीरो लगा दे तो क्या होगा, फिर 10 गुना बढ़ाएगा। कि विभिन्न अंकों को जब हम इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर जब हम रखते हैं और वह एक प्रकार का पद बनता है, तो वही पद क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं कोई भी संख्या को। जैसे इकाई के स्थान पर हम क्या रख रहे हैं? 3, दहाई के स्थान पर 1 रख रहे हैं, तो ये संख्या बन गया 13। ठीक है, उसी तरह से ये बन गया संख्या। आप कितनों भी बड़ी संख्या इन अंकों जो शुरू में आपको अंक बताया था उसके आधार पर आप बना सकते हैं। संख्या कितने प्रकार के होते हैं वो हम थोड़ा सा डिटेल से चर्चा कर लेते हैं, है ना। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। वीडियो में पूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। उदाहरण इसका अगर हम लेना चाहें तो इसका उदाहरण है 1, 2, 3 से लेकर पूरा अनंत तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर नेचुरल नंबर का मतलब ये है कि जीरो से बड़ी संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है वह क्या कहलाता है? प्राकृत संख्या कहलाती है। क्लियर। अब बात करते हैं दूसरा पूर्ण संख्या के बारे में। तो पूर्ण संख्या क्या है? इंग्लिश में इसको कहा जाता है होल नंबर। यह नाम से स्पष्ट है, होल संख्या, क्योंकि इन्हीं अंकों से हमारा पूरी संख्या जो है बनती है। इस संख्या के समूह में जीरो बस को शामिल कर देते हैं। ठीक है, जीरो बस को शामिल कर देते हैं तो क्या कहलाता है? यह पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक, इसका उदाहरण ये है, जीरो से लेकर आप अनंत तक कोई भी संख्या लिख सकते हैं। पूर्णांक संख्या का अंग्रेजी नाम है इंटीजर नंबर। ठीक है, इंटीजर नंबर। इसको ध्यान से, यहाँ पर आपने संख्या रेखा का तो नाम सुना ही होगा, तो हम यहाँ पर एक संख्या रेखा इस तरह से बना देते हैं। ठीक है, ये है जीरो जिसको मूल बिंदु कहा जाता है। तो ये जो जीरो है, यहां से हम जब आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे की ओर, तो ये क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आगे बढ़ेगा। जीरो से जब हम पीछे की ओर आएंगे, जीरो से पीछे की ओर आएंगे तो ये क्या होता है? रिंग 1, रिंग 2, रिंग 3, रिंग 4, रिंग 5, ये इस तरह से चलता है। तो आपको जब भी पूर्णांक संख्या कहा जाएगा तो आप इस संख्या रेखा को याद कर लीजिएगा। इसका परिभाषा ऑटोमेटिक है। पूर्ण संख्या में
ऋणात्मक और धनात्मक, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक और धनात्मक चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो वह क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर कहलाता है। ठीक है, तो इनका उदाहरण तो आपके सामने मैं लिख दिया हूँ। यहाँ पर 0 से उधर आगे की ओर बढ़ेंगे 1 से लेकर अनंत तक, और यहाँ पर पीछे की ओर आएंगे 0 से मूल बिंदु से, तो ये क्या हो जाता है, ऋण 1 से लेकर आप अनंत तक कह सकते हैं। यहाँ पर इधर जितना ऋणात्मक होता जाएगा संख्या वह उतना ही छोटा संख्या माना जाएगा, इधर जितना संख्या बढ़ते जाएगा वह संख्या उतना ही बड़ा माना जाएगा। वह संख्या जिसको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते, इसका हर जो है 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 के बराबर ना हो। ठीक, तो ये क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। इसका एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 3/6, ठीक, या 9/7 में जो हर अंश और हर के रूप में रहता है वह परिमेय संख्या कहलाती है, जिसमें लेकिन हर जो है शून्य संख्या, इवन नंबर, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, पूर्णतः उसका शेषफल थोड़ा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सम संख्या वही कहलाती है। सम संख्या का एग्जांपल अगर आपको बताएं तो जैसे ये है सम संख्या का एग्जांपल 40, ठीक है, क्या जो भी ले सकते हो आप, 80, ये सभी सम संख्या है। या क्रम से स्टार्ट करें तो ये है 2, 4, 6, 8, इस तरह से इसी क्रम में सम संख्या होता है। अब बात करते हैं विषम संख्या का, तो विषम संख्या जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी कि हमने इसका परिभाषा क्या पढ़ा था, वह संख्या जो 2 से विभाजित होता है। यहाँ पर विषम संख्या का क्या हो जाएगा, वह संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या का जो उदाहरण है वो है 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह। सम संख्या और विषम संख्या दोनों का एक सूत्र होता है गणित में, उन सूत्र को हम जानते हैं। सम संख्या का जो सूत्र होता है वो होता है 2n। ठीक है, यहाँ पर इस 2n में आप n के जगह कोई भी पूर्ण संख्या रख दीजिए, 1, 2, 3 जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। तो 2 के साथ अगर 2 का गुणा करेंगे तो 4, ये सम संख्या बन गया है। 2 के साथ 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 6। तो ये सम संख्या का सूत्र है, इसको याद रखिएगा। विषम संख्या का सूत्र होता है, विषम संख्या का सूत्र है 2n-1। विषम संख्या का सूत्र क्या होता है, 2n-1। तो यहाँ पर n के जगह आप कोई पूर्ण संख्या रख दीजिए, 1 से लेकर आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर 2 रखते हैं, ठीक है ना, सम संख्या को भी रखते हैं, तो क्या होगा, 2 दूनी 4 और ऋण 1, 4 में 1 घटाएंगे 3। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या जिसको कहा जाता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है, जिसका 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो या गुणक हो, वो क्या कहलाता है, भाज्य संख्या। जैसे इसका एग्जांपल लेना चाहें तो क्या होगा, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से इसी क्रम में। तो यहाँ पर भाज्य संख्या का परिभाषा मैंने आपको बता दिया, जिसके 2 या अधिक फैक्टर हो क्या कहलाते हैं, भाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि इसके 2 से अधिक गुणक हैं। जैसे देख लीजिए 2 का गुना 4 का अगर हम देख रहे हैं तो क्या होगा, 2 गुना 2 4 हो गया। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4 गुना 1, ये भी 4 हो गया, 2 फैक्टर है। ठीक, इसका क्या लिख सकते हो आप, 2 गुना 3, ठीक है, 6 गुना 1 या 2 गुना 3 गुना 2, ऐसा भी लिख सकते, इसके 3 फैक्टर। अब भाज्य संख्या देखते हैं, यानी कि प्राइम नंबर। इसको एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है, प्राइम नंबर क्या है या फिर प्राइम नंबर को पहचानिए। तो यहाँ पर प्राइम नंबर क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, ये भाज्य है, ये भाज्य है। वह संख्या जो 1 या स्वयं को छोड़कर अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होता है। ठीक है, वह संख्या जो 1 या स्वयं को छोड़कर अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होता है,
क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो ये 1, ठीक है, 3, इस स्वयं को छोड़कर और अन्य से तो नहीं होता, 3 के बाद होगा 5, 7, तो इसी क्रम में आप इसका उदाहरण ले सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि उस संख्या का उदाहरण दीजिए जो प्राकृत संख्या में भी आता हो, पूर्ण संख्या में भी आता हो और पूर्णांक संख्या के अंतर्गत भी आता हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।